स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों जब ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई तो शेयर बाजार में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से स्वाभाविक इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोग गिरावट देखने को मिली। तो अब जो कि फ्रेंड्स शेयर मार्केट धीरे धीरे करके स्टेबल हो चुका है तथा अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, तो इन कंपनियों के व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे क्या लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो हिरनबा के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 516 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 से 1.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 35 से 36% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1994 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा डाइवर्स रेंज एग्रोकेमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बात की जाए तो इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हार्बिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स तथा पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट को भी यह कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पेस्ट कंट्रोल के भी उत्पादों में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 15 से 16 वैल्यू प्रोडक्ट का यह कंपनी निर्माण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2067 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 517 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 745 का हाई लगाने के बाद 480 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 11.6 की, जो कि फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 197 का। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.39%, जो कि फ्रेंड न्यूली लिस्टेड कंपनी होने के साथ साथ काफी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 38.5% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 30.4%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यह पर्टिकुलर स्टॉक इस समय सबसे कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। तो फ्रेंड्स आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की
तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 10 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी फ्रेंड्स इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 74.87% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 2.04% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 1.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 21.63%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 516 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 49 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जब फ्रेंड्स मार्केट में रिकवरी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 500 रुपए के आसपास या 500 से नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो इनमें एक साथ अपने पैसे को निवेश न करें तथा प्रत्येक गिरावट में एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें। दोस्तों यदि इन कंपनियों में आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अनुसार यदि बड़ा पोर्टफोलियो है तो 1 से 2%, यदि छोटा पोर्टफोलियो तो 5% के आसपास इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।